नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफ़ेयर के लिए सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, तो आप एकदम सही जगह पे आए हुए हैं, ठीक है? आज हम आपको परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स की प्रश्नों का आसान तरीका से पढ़ाएँगे और इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बताते हैं। देखिए, करंट अफेयर में जो पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना, पुरस्कार और सम्मान जो पूछा गया था, पद्म अवार्ड, नोबेल, भारत रत्न ये सब पूछा गया था। खेल-कूद, ओलंपिक, एशियन गेम ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ भी पूछी गई थी। बैंक और अर्थव्यवस्था से भी आपको बहुत सारे सवाल थे, ठीक है? तो ये सारा सवाल हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। अभी 15 दिन, 20 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, तो डेली आपको 1-1, 2-2 वीडियो डाल के इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जब वीडियो को शुरुआत करते हैं। जय हिंद साथियों। चलिए तो आज देखने वाले हम लोग राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। आइए, ये करंट अफेयर का वीडियो दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से देख लीजिए, ये अभी बदला नहीं है, ठीक है, बहुत दिन से यही है। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। जब भी कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, ठीक है साथियों। यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 पूछा गया कि किसको दिया गया है, किसको किसको दिया गया, कितने व्यक्ति को दिया गया है। तो सबसे पहले 4 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। तो ये 4 व्यक्ति आपको ध्यान रखना है और चारों व्यक्ति का नाम हम आपको ट्रिक से याद करवाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको डी गुकेश, जिसको आपको मालूम है इसके बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए, डी गुकेश, जब भी करेगा डी गुकेश, शतरंज के प्लेयर है साथियों। क्या हो जाएगा? डी गुकेश शतरंज के प्लेयर है, ठीक है। वहीं हरमनप्रीत सिंह, जब भी कह दे हरमनप्रीत सिंह, तो देख लीजिए, यह भी पूछता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछता है साथियों। क्या ध्यान रखना है? डी गुकेश, तो कहना डी गुकेश तो शतरंज के खिलाड़ी है। वहीं हरमनप्रीत सिंह, तो कहना हरमनप्रीत, तो हरमनप्रीत सिंह देख लीजिए हॉकी, तो ह से हर, ह से हॉकी, ह से हर, ह से हॉकी, ध्यान रखना है। हर हरमनप्रीत सिंह हॉकी, ठीक है। पहले किस खेल से संबंधित है उसको देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको याद करवाएंगे। कौन कौन है? प्रवीण कुमार, तो जब भी करेगा प से प्रवीण, प से पैरे नहीं है, पैरे नहीं है, तो यो दौड़ता है, एथलीट करता है, एथलीटिंग करता है। तो प से प्रवीण, प से पैरे नहीं, तो पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। मनु भाकर, तो कहना अच्छा मनु भाकर शूटिंग कर रही है, शूटिंग कर रही है, यानी शूटिंग कर रही है, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल में साथियों ये है। तो देख लीजिए, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, जब भी कहते मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों, तो कहना है कि पहले डी गुकेश, यानी क्या कहता है कि डी कुकेश, तो ध्यान रखना है इसको ना केस हो गया, क्यों? क्योंकि इसको खेल के लिए भेजा गया था, नहीं जीता, हार गया था, तो केस हो गया, क्यों? हार गया था, ठीक है। क्या साथियों ध्यान रखना है? केस हो गया था, हार गया था, तो हार गया था, ठीक है साथियों। तो कहना है कि प्रवीण जो है ना, तब उसके बाद हार गया था, इस पर किसको? प्रवीण, यानी प्रवीण है ना, जब विन कर गया, यानी कहने का मतलब देखिए, जब केस हुआ, हार गया था, तो हरमनप्रीत पर केस, डी केस, जब ये इस पर केस होगा तो प्रवीण कुमार डर गया था और यह विन कर गया, विन कर गया माने जीत गया, तो विन से प्रवीण, ध्यान रखना है, विन से प्रवीण, ठीक है। जब ये विन कर गया, तो एक आदमी ना देख लीजिए, ये भी दौड़ते मनु जो ना, मनु भी भाग कर, एकदम भाग कर उसको जीत लिया, पता नहीं एकदम नहीं जीतने वाला भी दौड़ के एकदम भाग कर जीत ली, ठीक है। क्या कहना है कि विन कर गया और मनु जो है ना अपना मने से जीत के भाग गई, मनु भी अपना मने से जीत गया, ना जीती तो भाग गई। इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना, यानी कहने का मतलब साथियों, केस हो गया, हार गया था, इसलिए विन कर गया प्रवीण, मनु हार गई तो भाग गई। तो यह ध्यान रखना है। फिर भी इसको मेजर ध्यानचंद, मैंने इसको मेजर ध्यानचंद फिर भी दिया गया, ये चारों का आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, देख लीजिए, यह अर्जुन पुरस्कार 2024 कितना व्यक्ति को दिया गया साथियों? देख लीजिए, 32 व्यक्ति को दिया गया था। कितना व्यक्ति को? 32 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। तो देख लीजिए, यह आप लिखिएगा ना राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, और राष्ट्रीय पुरस्कार मास्टर माया लिखिएगा ना, तो और भी वीडियो आ जाएगा, तो उसमें आपको करना होगा ना, तो इसको आपको थोड़ा मोड़ा करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको छोड़ के भी चल सकते हैं, ठीक है साथियों। आज इधर दिखाते हैं, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, जब भी कहते अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024, तो अर्जुन लाइफ टाइम ना, पता कि अर्जुन अर्जुन पुरस्कार था, अरे पीछे जो था ना 32 जो अर्जुन पुरस्कार था, अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है। तो हम अब लोग अब देखिए, आप देखेंगे इसको अर्जुन लाइफ टाइम, ठीक है। तो कहना है कि अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, पुरस्कार कहिए ना, एक आदमी को सूची बनेगा, सूची बनेगा, होता है ना, मान लेते अरे अर्जुन जो पुरस्कार दे दिया कोई बात नहीं है, लेकिन जब लाइफ टाइम मिलेगा तो उसका सूची बनेगा, अर्जुन लाइफ टाइम किसको किसको देना है, उसका सूची बनाएंगे, तो सूची से हो जाएगा सुच्चा, सूची से हो जाएगा सुच्चा, ठीक है। तो कहना कि अच्छा, सूचा जो था ना वो एथलीट से संबंधित था, यानी जब भी लाइफ टाइम पुरस्कार का सूची बनेगा ना, तो दौड़ के आएगा अपना सूची में नाम देखने, सूची में नाम देखने दौड़ के आएगा, माने एथलीट, दौड़ने का मतलब एथलीट, एथलीट बन के आएगा। तो ध्यान रखा, सुच्चा सिंह एथलीट। तब उसके बाद देखिए सूची में किसका किसका नाम रहेगा, तो देख लीजिए, राजा राम जी का भी नाम रहेगा इसमें। किसका नाम रहेगा?
राधा राम जी का, ठीक है। तो राधा राम पेटकर ध्यान में रखना, राधा राम पेटकर तो कहना है कि राधा राम पेटकर है ना, तो पेट से यानी पेट का मतलब माने पेट से तैरेगा, ये पेट से तैरेगा, यानी कहने का मतलब पैर नहीं है तो पेट से तैरेगा, तो पैर नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। तो क्या ध्यान में रखना है, अर्जुन आकर पुरस्कार आएगा तो सूची में आएगा तो सुच्चा सिंह, ठीक है, दौड़ते एथलीट बनकर देखने जाएगा तो सुच्चा सिंह एथलीट से संबंधित है। उसके बाद सूची में किसका नाम रहेगा, राजा राम पेटकर का, तो ये प से पेटकर, प से पैरा, प से पेटकर, प से पैरा, तो पैरा तरह की ध्यान में आपको रखना है, ठीक। अब आ जाइए द्रोणाचार्य पुरस्कार, जब भी कर सकती हूँ क्या अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक। तो देखिए नियमित श्रेणी के लिए, तो नियमित श्रेणी के लिए 3 को देगा, और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 2 को देगा, ठीक है। तो क्या ध्यान में आपको रखना है साथियों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए, ऐसे अर्जुन पुरस्कार नियमित श्रेणी का था, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हो गया, तो इस समय द्रोणाचार्य पुरस्कार भी नियमित श्रेणी के है, उसके बाद द्रोणाचार्य भी लाइफ टाइम हो जाएगा। तो फिर देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार को हम लोग को देखना है कि द्रोणाचार्य यानी तक कि द्रोणाचार्य का मतलब क्या, जो गुरु माने ये अवार्ड सबसे गुरु को दिया जाता है, गुरु सबको, ठीक है, जो सिखाता है ना, खेल सिखाता है उसको दिया जाता है। तो कहना कि द्रोणाचार्य, तो कहना चाह सुभाष जी को देंगे, सुभाष जी को, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, उन्हीं को कहना उसको गुरु मानेंगे। द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी के लिए कहना नियमित नियमित तौर पर देंगे तो उसको गुरु मानेंगे, किसको, सुभाष जी को, ठीक है। तो कहना है सुभाष जी को जो गुरु मानेंगे ना, तो सुभाष जी ने शूटिंग करते रहेंगे, सुभाष जी यानी कहने का मतलब हम लोग सुभाष जी को गुरु मान लिए हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी तो है नहीं, इसलिए ना यानी उसको ना मैंने सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, ठीक है, यानी इसका प्रमाण नहीं मिला साथियों, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि उनका देहांत हो गया, देहांत हो गया तो पैर टूट गया था, ठीक है, फिर भी वह क्या कहते हैं ना, पैर टूट गया था, तो पैर टूटा हुआ आदमी का शूटिंग करेंगे, यानी कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस के मूवी का शूटिंग करेंगे, देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का पैर नहीं टूट गया है, ध्यान रखना, पैरा शूटिंग सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कहना जब भी सुभाष चंद्र बोस आएंगे ना, तो देश में सुभाष चंद्र बोस कहाँ आएंगे, तो कहना अपना देश में आएंगे, तो अपना देश में क्या करने आएंगे, तो शूटिंग करने आएंगे, क्योंकि सुभाष राणा जो सुभाष पैर टूट गया फिर भी शूटिंग कर रहा है, पैरा शूटिंग, तभी देश में भी आएंगे, यानी दिवाली मनेगा देश में, तो दिवाली देश पांडे सुभाष चंद्र बोस जब आएंगे तो दिवाली मनेगा, तो दिवाली देश पांडे के ध्यान में रखना है कि शूटिंग भी शूटिंग होगा। जब भी कहता तब कहना है कि जब पैर नहीं था तो इनको ना बैसाखी दे देंगे, किसका, संगवान का बैसाखी देंगे, तो क्या ध्यान में रखना है, संगवान यानी संदीप संगवान, ठीक है, संगवान संदीप संगवान क्या देंगे, बैसाखी देंगे। तो देखिए हॉकी सब देख लीजिएगा, इस टाइप का हॉकी बैसाखी टाइप का रहता है, ये कहना क्या चाहिए, बैसाखी क्या चीज का आया था ना, बैसाखी ना हॉकी का हम लोग बैसाखी बना लिए, हॉकी का क्या बना लिए, बैसाखी। तो क्या ध्यान में रखना है आपको, सुभाष राणा द्रोणाचार्य के लिए, ठीक है, नियमित श्रेणी के लिए साथियों, सुभाष राणा पैरा शूटिंग, देश में आया तो दीपावली बनेगा, शूटिंग भी होगा तो शूटिंग, संदीप संगवान, तो संगवान के बैसाखी रहेगा, हॉकी की तरह तो हॉकी, ठीक है। अब देखिए द्रोणाचार्य क्या है, नियमित लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है सर, द्रोणाचार्य हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, कौन हो जाएगा, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ध्यान में रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्या ध्यान में रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए, लाइफ टाइम श्रेणी के लिए कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 2 व्यक्ति को दिया गया, कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 2 व्यक्ति को दिया गया, तो ध्यान में रखना है, देख लीजिए, तो दोनों व्यक्ति में देखिए पहला कौन है, तो मुरलीधरन, ठीक है, यानी कहना मुरली नाम के बाद में ना करा कि धर लो, क्या चीज धरने के लिए करा, एग रखने के लिए, एग ने लो, यानी मान लेते हैं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम का बात होगा ना, देखिए द्रोणाचार्य की बात होगा तो सुभाष से शुरू होगा, लेकिन लाइफ टाइम की बात होता है कि चलो द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी की बात होगा, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के नियमित श्रेणी का तो सुभाष से शुरू होगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए होगा ना, तो लो धर लो, तो कहना क्या, धरने के लिए बात कर रहा था, क्या धरने के लिए, एग माने अंडा, अंडा धरने के लिए, तो जब भी करेगा धरन यानी मुरलीधरन, एग माने एग ने लो, तो कहना है कि धरेगा ना, ये बैड काम करेगा, क्यों, क्योंकि या कहना है अच्छा ये अपने नहीं धर रहा है और दूसरा को धरने के लिए कह रहा है, ये बैड काम करेगा, बैड काम, धरन यानी मुरलीधरन यानी बैडमिंटन, एक देख लीजिए छोटा है ना, फुटबॉल की तरह छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो फुटबॉल की तरह हो जाता है गोला, तो कहना अच्छा एक ना फुटबॉल की तरह रहता है, भले फुटबॉल बड़ा रहता है लेकिन छोटा रहता है, तो क्या हो जाएगा, एक नेलो, ध्यान में आपको रख लेना है, ठीक है। अब आ जाइए साथियों, देख लीजिए जब भी कहते खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, देख लीजिए खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है ना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में मैंने शुरू की गई थी इसका, ठीक है, पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन देख लीजिए 30 वर्ष में देख लीजिए, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। देखिए 91 में शुरू हुआ, 21 में बदल दिया, यानी 30 वर्ष में नाम बदल के क्या कर दिया साथियों, 30 वर्ष में नाम बदल के कर दिया ना मेजर ध्यानचंद, ठीक है। खेल मंत्रालय ने देखिए 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से देखिए वो इस वर्ष ध्यानचंद्र पुरस्कार को बंद कर उसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की है, यानी कहने का मतलब खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद्र पुरस्कार था, अभी मेजर ध्यानचंद्र मिलता है लेकिन उस समय ध्यानचंद्र था, तो ध्यानचंद्र के नाम हटा के अर्जुन लाइफ टाइम कर दिया, क्या कर दिया, अर्जुन लाइफ टाइम कब कर दिया, 2024 में 24 अक्टूबर 2024 को, ये थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना है। अब आ जाइए देखिए साथियों, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरुष महिला, ठीक है, देख लीजिए भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर की जब भी बात हो ना, शतरंज ग्रैंड मास्टर का जब भी बात हो साथियों, तो क्या आपको ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है देखिए 95, 96, 94, 93, लेकिन अब इसको भी हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे क्योंकि नया वाला बन गया है, क्या नया वाला बन गया, 96, 97, 98 बन गया है, जो कि हम लोग लिखे हुए बताते हैं, थोड़ा देख लीजिए 95 तनका बनका नहीं याद रखना है, देखिए और वो नायक है नहीं याद रखना है, ग्रैंड मास्टर 94 कौन है, तो मयंक 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 नहीं याद रखना, ग्रैंड मास्टर आराम नहीं याद रखना है, देख लीजिए यहाँ है, यहाँ दिया हुआ देखिए, क्या ध्यान में रखना सकते आपको, 96 ग्रैंड मास्टर,
कहना है 96 जो ग्रैंड मास्टर बना ना 96 वाला, वो एकदम बाज है, बाज की तरह उड़ रहा है, बाज की तरह उड़ रहा है। तो देखिए इथन बाज ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इथन बाज यानी 96 जो ना बाज की तरह उड़ता है, बाज की तरह उड़ता है, कहाँ के है ये? तो ये जो बाज की तरह उड़ने वाला ना, गोवा के है 96, ठीक है। तो संतानमा जब भी क्या साथियों, अरे संतानमा ना बहुत खुश रहता है, हर्ष, हर्ष संतानमा कौन है, हर्ष है, हर्ष बहुत खुश रहता है, तो क्या ध्यान में रखना है, हर्ष, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन तमिलनाडु के। अंठानवा क्या ध्यान में रखना है साथियों, अंठानवा आपको ध्यान में रखना है, अंठानवा 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 क्या ध्यान में रखना है, अंठानवा आपको ध्यान में रखना है साथियों कि यह जो है ना, यह कौन है, विश्व की जगह पर अश्व, अश्व लिखेंगे, यानी देखिए विश्व, विश्व देखिए विश्व, यहाँ पे विश्व लिखा था, लेकिन हम लोग कहेंगे अश्वथन, अश्वंथन, या कहा कि अश्व घोड़ा है, घोड़ा है ना, अंठानवा, यहाँ का 98 रुपये में घोड़ा खरीद के लाया कहाँ से, तमिलनाडु से। हर्षवर्धन भी तमिलनाडु के साथियों, 98 रुपये में घोड़ा खरीद के लाया तमिलनाडु से, तो क्या ध्यान में रखना है, अंठानवा ग्रैंड मास्टर अश्व, अश्व करना तो घोड़ा था, अश्व हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर 96 ध्यान में रखना है, 97 अंठानवा। अब आइए देख लीजिए साथियों, जब भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, देखिए पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, तो मेजर ध्यानचंद सबसे ज्यादा मिलता है, मेजर ध्यानचंद में देखिए 25 लाख मिलता है, सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, लेकिन अच्छा मेजर जी जो थे ना वो 25 वर्ष के थे, 25 वर्ष में नौकरी कर लिए थे, मेजर जी जो थे ना 25 वर्ष में नौकरी कर लिए थे, तो क्या ध्यान में रखना है, मेजर ध्यानचंद। अपना अर्जुनमा है ना, अर्जुन है वो, वह क्या कहते हैं ना, अर्जुन है ना, अर्जुन, अर्जुन वह 15 लाख रुपया कमा के आया कहीं से, अर्जुन कितना, क्या मेजर, मेजर मान लेते हैं मेजर है, तो उनको नौकरी लगा तो उसको 25 लाख का महीना मिल रहा है, लेकिन अर्जुन है ना, अर्जुन उसको ना 15 लाख का मिल रहा है। और वही द्रोणाचार्य भी गुरु वाला अवार्ड ही है, तो कहना जितना अर्जुन को मिला ना उतना अर्जुन ना द्रोणाचार्य लाइफ टाइम के लिए ना, जो लाइफ टाइम मिला है ओकरा इतना कमाता है, ओकरा इतना कमाता है, क्या ध्यान में रखना है, अर्जुन और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम 15-15 लाख। और लास्ट बच गया देखिए द्रोणाचार्य नियमित और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, इसको कितना मिल बच गया, तो कहना कि द्रोणाचार्य नियमित, नियमित को देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये अर्जुनमा है नियमित, देखिए ये अर्जुनमा है लाइफ टाइम, देखिए अर्जुनमा है नियमित, आइए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, तो देखिए अर्जुनमा नियमित, नियमित भले यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अर्जुन नियमित है, आई लाइफ टाइम, तो इसका नियमित इसके लाइफ टाइम से, इसका नियमित इसके लाइफ टाइम से जुड़ जाएगा, माने लाइफ से जुड़ जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि द्रोणाचार्य नियमित वाला अर्जुन लाइफ टाइम से जुड़ जाएगा, अर्जुन नियमित वाला द्रोणाचार्य लाइफ टाइम से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो द्रोणाचार्य नियमित वाला रहेगा ना उसको 10 लाख मिलेगा, लाइफ टाइम अर्जुन वाला का 10 लाख, लेकिन द्रोणाचार्य लाइफ वाला का 15 लाख, अर्जुन को 15 लाख, ठीक है। नियमित के लिए, मेजर के लिए 25 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है साथियों। चलिए तो इतना ही जो राष्ट्रीय अवार्ड जो था इसको हम लोग कर लिए, देख लीजिए। हाँ नोबेल पुरस्कार देखिए, नोबेल पुरस्कार हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं साथियों, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार हम लोग किए कि नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देखिए लेते हैं हम लोग, आ जाइए, ठीक है। इन जो इसको ना नोबेल पुरस्कार को ऐसा बहुत बेहतरीन ढंग से हम करवाए हैं, किसमें साथियों, तो इसको हम करवाए हैं, शायद पिछले महीना वाला में हम करवाए हैं, ठीक है। तो वहां से भी जाकर आप याद कर सकते हैं साथियों, बेहतरीन ढंग से हम करवाए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा मोड़ा हम आपको दिखाते हैं, देखिए जब भी कहते हैं चिकित्सा में, तो मैं कहता कि चिकित्सा नहीं करने का मतलब ब्रेन, चिकित्सा नहीं करने का मतलब एक आदमी का ब्रेन, ब्रेन ब्रेन जो है ब्रेन खराब हो गया था, तो ब्रेन से ब्रेन को, तो ब्रून को ध्यान रखना है, ब्रून को यानी ब्रेन, चिकित्सा क्या अपनी चीज में होगा, ब्रेन में ही चिकित्सा होगा, ब्रेन के लिए ही कहना अच्छा ब्रेन में चिकित्सा हुआ किसका, तो राम नाम के आदमी के, राम नाम के आदमी के, रामसडेल कहना अच्छा ब्रेन, ब्रेन की चिकित्सा हुआ राम नाम के आदमी के, रामसडेल कहना कि डॉक्टर इसको खाली साग खाने के लिए, साका गुची ध्यान रखा, क्या साका गुची, कहना ब्रेन में चोट लग गया अमेरिका में, किसको, राम को था, राम भी अमेरिका में गया था, चोट लग गया था, तो ब्रून को राम को दोनों अमेरिका, साग खाने के लिए डॉक्टर बोला कहा, तो कहना कि ना फिर जापान में दिखाने गया ना, तो जापान में डॉक्टर बोला साग खाने के लिए, तो सागा कुछ जापानी चिकित्सा के क्षेत्र में साथियों। और देखिए अब बीपीएससी के लिए हम लोग अभी कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान रखिए, चिकित्सा के लिए किस खोज के लिए, तो देख लीजिए पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस पर ध्यान में रखना है, पेरीफेरल यानी कहने का अच्छा चिकित्सा ना, अच्छा से चिकित्सा ना किया ना, तो वहां से हम लोग फिर के वापस आ गए, यानी फिर के माने क्या करना कि दवा अच्छा नहीं दिया तो दवा को फेर दिए थे, यानी दवा को फेर दिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली को, शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकता था, यानी कहने का मतलब यह जो दवाई है ना हम लोग फेर दिए थे, जो कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली को, शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकता था, वो अच्छे दवाई हम लोग फेर दिए थे, ठीक है। तो उस दवाई को हम लोग को नहीं फेरना था, फिर भी हम लोग फेर दिए, चलो कोई बात नहीं है, यानी चिकित्सा के लिए ध्यान रखना, प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा रहेगा, आप फेरल से जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये भी हम कराए थे भौतिकी में साथियों, हम बताए थे, देख लीजिए भौतिकी में हम बताए थे कि कलार्क, भौतिकी में हम बताया था कलार्क दो, देखिए कलार्क दो बोरेट, दो बोरेट तब ना वारेंट, यानी कहने का मतलब है ना ये भौतिकी में जो कलार्क था ना, कलार्क था ये क्या कहते हैं ना, वो काला दिखाने ना, तो हम बोलते कि भौतिक क्षेत्र में काला दिखाने गया था, काला काला दिखाने गया था, वहां से कुछ सामान चुरा लिया, तो उस पर वारंट जारी हो गया, और जब पकड़ाया तो उसको मार लगा था, मार्टिनियस, ठीक है। ये हम आपको करवाए हैं साथियों, पिछले महीने में जाकर आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, फिर भी हम थोड़ा दिखा देते हैं। जब भी करेगा भौतिक का अच्छा काला दिखाते दिखाते ना, कहाँ ब्रिटेन में काला दिखा रहा था, ब्रिटेन से कुछ सामान चुरा के लेके भाग आया, तो इसको ना वारंट इस पर जारी हुआ कहा, फ्रांस में, तो फ्रांस में वारंट जारी हुआ, इसको पकड़ा गया था, इसको मार लगा यूएसए में, मार्टिनेस यूएस, ध्यान रखा। अब देखिए भौतिक क्षेत्र में किस चीज के लिए, एक देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टर्न, देखिए टर्नलिन और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज हेतु, तो देखिए इसको आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों, कि देखिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उर्किट ना, कि अरे तार जोड़ने वाला सर्किट उर्किट वाला बात, तो किस चीज में करते हैं, तो कहना है कि सर्किट उर्किट वाला बात है हम लोग फिजिक्स में ही करते हैं, करेंट सर्किट धारा ये सब नहीं करते हैं,
तो वही ध्यान रखना मैकेनिक का फिजिक्स के हिसाब से ही जोड़ा जाता है, मैकेनिक किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि मैकेनिक या क्वांटम या वैसे भी क्वांटम फिजिक्स आपको मालूम है, तो किस चीज फिजिक्स माने भौतिक माने क्वांटम फिजिक्स के लिए ध्यान रखना है। अब आ जाइए, जब भी कहते रसायन, तो देखिए अच्छा रसायन का किताब एक आदमी पढ़ रहा था, ठीक है, किताब पढ़ा था, वो अपराधी था जो रसायन का किताब चुरा के आ गया था। तो कहना क्या था, रसायन का किताब चुरा के आ गया था, कितागावा चुरा के जापान भाग गया था। तो रॉ ने अपना रॉ ऑस्ट्रेलिया में देख लिया। देखिए किताब किताब चुरा के भाग गया था जापान में, लेकिन अपना जो रॉ है ना ऑस्ट्रेलिया में घूमने गया था। तो उसको मान लो तो किताब चुरा के ऑस्ट्रेलिया में घूमने गया था चोर, ठीक है, जो किताब चुराया था, तो उसको ना रॉ कहाँ पकड़ लिया, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा अपना रॉ, ठीक है, और उसको ना मारा नहीं, उम्र भर के लिए जॉर्डन के जेल में पकड़ कर रख दिया। यानी उम्र भर जॉर्डन के जेल में पकड़, यानी कहने का मतलब रसायन का बुक है कितागावा, यानी जापानी बुक, ठीक है। तो अपना रॉ जो है ना ऑस्ट्रेलिया में उसको पकड़ लेगा, अपना रॉ कहाँ पकड़ेगा, उसको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसको उम्र भर के लिए ना, तो उम्र भर के लिए पकड़ का घी खिलाएगा, लेकिन तो उम्र एम या घी जॉर्डन के जेल में रख दिया। तो रसायन के लिए देख लीजिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, तो जब कहते हैं ना मेटल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब ना होता है, कार्बनिक कहना है मेटल ऑर्गेनिक है, कहना मेटल सब किसमें पढ़ते हैं, तो हम लोग रसायन में तो मेटल हो जाएगा। देख लीजिए शांति, जब भी करना चाहते हो शांति के क्षेत्र में, तो कहना चाह नाम है शांति, लेकिन मारा पीछे वाला यहाँ लिखा हुआ मारिया, तो कहना चाह मारिया नहीं वेनेजुएला, मारिया कोरिना मचाडो, कहना कहता मारा पीट हो गया, करीना ना डांस करना ही मचाने आई तो मारा पीट हो गया, सबको बोला कि शांति बना कर, लेकिन मारा पीट कर दिया कहा वेनेजुएला में, तो ध्यान रखा वेनेजुएला, तो वही तानाशाही माने मारा पीट का मतलब समझे, शांति में तानाशाही लोकतंत्र, तानाशाह से माने बचने के लिए ना यह शांतिपूर्वक ना बदलाव चाहती थी, कौन, मारिया कोरोना मचाडो, तो यह ध्यान में आपको रख लेना है। अब देख लीजिए, जब भी कहते अर्थशास्त्र में, तो कहना कि अच्छा अर्थशास्त्र में तो पैसा, तो कहना इसके पास में पैसा नहीं था, ठीक है, इसके पास पैसा नहीं था, तो यह मोर को पकड़ के कहाँ से मोर लाया, तो मोर से यानी मोकीर, तो मोर से मोकीर को पकड़ के कहाँ से लाया, अमेरिका से, तो मोकीर अमेरिका से पकड़ के लाया, ठीक है, और उसको ना आग देखिए अघियन यानी आग में पका के उसको खा गया। तब इसको पकड़ लिया, उसको पिटाई लगा तो बोला कि सर मेरा हैबिटे है, तो कहना कि देखिए पीटर हॉबिट, जब इसको पिटाई लगा तो कानने लगा, इसका हैबिटे है, यानी कहने का मतलब इसको अर्थशास्त्र, यानी इसको पैसा की कमी है, पैसा नहीं था, तो मोर को अमेरिका से पकड़ के उसको आग में पका के कहाँ खा लिया, आग में पका के फ्रांस में खाया, फ्रांस में खाया, ठीक है। तो पीटर यार पागल की तरह क्या बजाने वाले हैं, इसलिए जब भी कहते तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पीटर देखिए आग में पका खा के फ्रांस में पिटाई जाती कानने लगा, तो क्या भौतिक में ध्यान रखना है। देखिए अर्थशास्त्र तो कहना कि 9 गो आदमी ना था, 4 गो आदमी था, कहना कि 9 से 4 गो आदमी था, तो नवाचार संचालित, इस तरह से आपको ध्यान रखना है आर्थिक विकास के लिए। साहित्य के लिए देख लीजिए, देखिए दिखाते हैं, जब भी कहते साहित्य के लिए, एक आदमी ना इसका लाश में साहित्य में जलाया गया, माना होता ना कि लाश लाने के लिए लकड़ी नहीं मिला, तो उसका जो साहित्य पड़ा था उसी में जला दिया गया। तो जब भी कहते साहित्य का लाश जलो क्रैश जानको होरकाई, यानी क्रैश हो गया ना, इसको गाड़ी से जाना चाहिए लेकिन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर से गया था, क्रैश जानको होरकाई आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए साहित्य के लिए देख लीजिए, या वैसे साथियों देखिए साहित्य के लिए इतना करें कि साहित्य पढ़ रहा था, तो इसका ना यार थोड़ा ट्रेन में मैंने एयरप्लेन में बैठ गया, साहित्य पढ़ रहा था, उसके बाद गिर गया तो मर गया, तो लाश उसका है ना उसके साहित्य से जला दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कहाँ के था, तो हंगरी के था, कहाँ का था, यानी गाड़ी से जाना चाहिए लेकिन प्लेन से गया था, इसीलिए यह क्रैश हो गया था, क्रैश जान को होरकाई। देखिए उसकी दूरदर्शी देखिए, उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करना, यानी कहना क्या माने मर गया इसका मतलब सर्वनाश हो गया, ठीक है। चलिए वो सब करवा चुके थे, इसलिए जल्दी उसको करवाए साथियों, पिछले महीना वाला में बहुत बेहतरीन से करवाए हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपको समझ में आया तो पिछले महीना वाला जाकर देख लीजिए, ठीक है, उसको हम बहुत अच्छा से करवा दिए, इसलिए जल्दी इसको हम घींच दिए, ठीक है। अब आ जाइए, जब भी कहते सौंदर्य प्रतियोगिता, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से देखते हैं। जब भी कहते साथियों मिस इंडिया वर्ल्ड, यानी मिस इंडिया वर्ल्ड क्या 2026 की बात है, तो कहना है क्या, यह मिस इंडिया लेकिन ये पूरा वर्ल्ड में घूमती है, यह मिस इंडिया लेकिन ये पूरा वर्ल्ड में घूमती है, तो वर्ल्ड में कौन घूमेगा, जो साधु आदमी रहेगा वही ना, तो कहना कि साध्वी घूम रहे, साध्वी है ना, 100 से साध्वी 100 से 37, 100 से साध्वी 100 है गोवा के, साध्वी सती से हुआ, लेकिन मिस इंडिया तो गोवा का, ठीक है, लेकिन मिस इंडिया वर्ल्ड लग गया, इसका मतलब साधु बन के पूरा घूम रहा है, साध्वी सतीश गोवा, क्या ध्यान रखना है, साध्वी सतीश गोवा। मिस यूनिवर्स देख लीजिए साथियों, जब भी कहते मिस यूनिवर्स 2025, क्या ध्यान रखना है कि यह मिस यूनिवर्स है, यानी कहना पूरा यूनिवर्स का मिस है, पूरा यूनिवर्स का मिस है कौन, तो कहना पूरा यूनिवर्स के बॉस है, बॉस, तो बॉस यानी फातिमा बॉस माने मैक्सिको, बॉस कहाँ के साथियों, कहना मैक्सिको के, बॉस है एकदम मैक्सिको की। क्या ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स का बॉस कौन है, मैक्सिको के आदमी, अमेरिका के नीचे जो मैक्सिको है वही मैक्सिको के आदमी पूरा बॉस है। जब मिस यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स मैक्सिको के है, ठीक है बॉस, तो हमारे भारत के भी मिसेज ना, मिस में खाली ज लगा देंगे तो मिसेज भारत के शेरी सिंह, पुरुष रहता तो शेरा सिंह रहता, लेकिन महिला तो शेरी सिंह कहाँ है, कि उत्तर प्रदेश नोएडा के है, यानी उत्तर प्रदेश नोएडा के शेरी सिंह कहाँ के साथियों, उत्तर प्रदेश नोएडा के, ठीक है। इस तरह से आपको इसको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए, जब भी कहते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया, क्या साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया, देखिए यूनिवर्स में भी इंडिया लग गया,
जब यूनिवर्स में इंडिया लगेगा ना साथियों, तो कहना कि इंडिया यूनिवर्स में इंडिया लग गया, तो यह विश्वकर्मा हो जाएगा। कौन विश्वकर्मा? राजस्थान विश्वकर्मा हो जाएगा। कहना कि देखिए पूरा मिस माने पूरा यूनिवर्स को कौन चलाता है? तो कहना कि ये भगवान को कौन मानता है? भारत के आदमी। तो कहना मिस यूनिवर्स सीधे है ना, तो सीधे तो कौन थी? बॉस थी मैक्सिको की। मिसेज यूनिवर्स तो शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश। लेकिन मिस यूनिवर्स, लेकिन इंडिया लगा, इंडिया के आदमी विश्वकर्मा जी को भगवान को माना, मैंने पढ़ा कि पूरा यूनिवर्स ना भगवान बने, कौन बना? इंडिया के आदमी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया माने विश्वकर्मा, मानिक विश्वकर्मा। ठीक है। अब देखिए मिस वर्ल्ड, अब मिस वर्ल्ड ध्यान रखना है। देखा ना, मिस वर्ल्ड में एक आदमी सूची सूची देखेगा, सूची देखेगा और देखेगा कि सूची में ना उसका नाम है, तो मिस वर्ल्ड तो सूची में नाम है, तो सुचाता ध्यान में रखना है। सुचाता, ये सुचाता कहाँ की थी साथियों? ये सुचाता ना थाईलैंड की थी। क्या ध्यान में रखना है? ये सुचाता थाईलैंड की थी, तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। अब देखिए मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। भारत की तरफ से ना नंदिनी, देख लीजिए, कहना अच्छा भारत की तरफ से ना दिन में भाग ली थी। कौन दिन में? तो दिनी यानी नंदिनी। ठीक है। आ जाइए। अब मिसेज वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड है, मिसेज वर्ल्ड ना क्रिस गेल, माने क्रिस गेल के पत्नी, तो गेल से गेल आई, कहना कि पहली श्वेत महिला यही है मिसेज वर्ल्ड। ठीक है। मिस देखिए ई नहीं याद रखना, मिस यूनिवर्स 2024 वाला है। अब आ जाइए साथियों, जब भी कहते हैं मिस इंडिया, लेकिन यूएसए, देखिए यहाँ पे एगो था, वहाँ पे ऊपर देखिए मिस इंडिया, देख लीजिए कहाँ मिस इंडिया, देखिए यहाँ वर्ल्ड था तो साध्वी सतीश थी। ठीक है। लेकिन मिस इंडिया यूएसए कहेगा ना, यूएसए लग जाएगा, तो कहना अच्छा यूएसए में कौन घूमने जाएगी? इंडिया लगा हुआ है, यूएसए में कौन जाएगी घूमने? तो कैटरीना कैफ, तो कैटरीन ध्यान में रखना, कैटरीन ध्यान में रखना। और दुनिया की पहली मिस एआई, तो कहना अच्छा जो मिस एआई है ना, होता ना कि वो मशीन है एआई, तो उसको हम लोग ले लेंगे यानी खरीद लेंगे, तो ले ली, ध्यान में रखना, ले ली, ले ली, ले ली। ठीक है। तो कहना कि ये जो मिस एआई ना, वो मोर है, मोर के बनल है, मोर है, यानी कहने का मतलब ना एआई का, एआई से मोर को बना दिया गया है, मोर को बना दिया है। तो कहना कि अच्छा जो ले ली है ना, ले ली, ले ली मोरक्को के है। क्या ध्यान रखना है? दुनिया की पहली मिस एआई, यानी एआई जो बना है ना, तो मोरक्को देश बनाया दुनिया की पहली मिस एआई। उसका नाम क्या है? लिली, यानी लिली मोरक्को, आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है साथियों, चलिए तो इधर का पूरा हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग कौन क्या कहाँ सब देखेंगे पहले से। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों, आज की आरआरबी ग्रुप डी करंट अफेयर की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो, कुछ नए सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। ठीक है?